बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक 10th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये एग्जांपल्स हैं और पावर से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल पावर से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट हैं बेसिक, वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्जांपल नंबर 14.6 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसके लिए ये स्टेटमेंट एग्जांपल की जो गिवन है आपके सामने, इफ़ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर passes through a bulb connected across a battery of 6 volt for 20 seconds, then we have to find the rate of energy transfer to the bulb and the resistance of the bulb। ये दो चीज़ें हमने इसमें से फाइंड करनी है। तो कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या एग्जांपल मैथमेटिकल काम करने से पहले सबसे पहले आपने उसका डाटा अरेंज करना होता है। उस डाटा के अंदर आपने ये फाइंड करना है कि गिवन कौन कौन सी चीज़ें हैं, गिवन वेरिएबल्स कौन से हैं, और इसमें हमने रिक्वायर्ड हमारा वेरिएबल कौन सा है कि उसमें से हमने क्या फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप इसका लिखेंगे सॉल्यूशन डाटा। डाटा में आपने ये सबसे पहली जो वैल्यू आपके पास है 0.5 एम्पेयर। तो ये एम्पेयर किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है? करंट का। इट मीन आप लिखेंगे जो करंट है आपके पास, और करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और वैल्यू गिवन इसकी क्या है? 0.5 एम्पेयर। नेक्स्ट हमारे पास जो वेरिएबल गिवन है वो है 6 वोल्ट। ये पोटेंशियल का यूनिट है, वोल्ट जो है। इट मीन जो पोटेंशियल बैटरी का जो पोटेंशियल है वो क्या है? 6 वोल्ट। और इसको आप लिखेंगे पोटेंशियल। पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किस से करते हैं? V से, और इसकी वैल्यू हमारे पास है 6 वोल्ट। और नेक्स्ट जो क्वांटिटी हमारे पास है वो है टाइम, 20 सेकंड। 20 सेकंड है, तो इसको हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस क्वांटिटी का नाम क्या है? टाइम। अब इसमें हमने फाइंड क्या करनी है? टू फाइंड, इसमें फर्स्ट है एनर्जी ट्रांसफर टू द बल्ब, कि इस अरसे के दौरान 20 सेकंड के दौरान 0.5 एम्पेयर अगर करंट किसी कंडक्टर में से पास हो रहा है तो वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। जो जॉल्स लॉ था उसने इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रिक एनर्जी कैलकुलेट करने का हमें रिलेशन बताया था, कल हमने वो डिस्कस किया था। और उसने क्या रिलेशन बताया था? W = I²RT, कि इलेक्ट्रिक करंट से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एग्जांपल जो है ये उसी जॉल्स लॉ की एप्लीकेशंस है, मैथमेटिकल एप्लीकेशंस है उसकी। तो हम इसको सबसे पहले जो हमने फाइंड करनी है वो है हमारे पास एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? W से। ओके, ये W हमने फाइंड करना है। सेकंड हमने इसमें क्या फाइंड करना है? रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। शॉर्ट लिखेंगे, पूरी वो स्टेटमेंट लिखना डाटा में वो सूटेबल नहीं होता, अप्रोप्रिएट वर्ड होते हैं, की वर्ड जिनको कहते हैं। तो आप जस्ट क्या लिखेंगे? रेजिस्टेंस। वो अंडरस्टूड है कि ये रेजिस्टेंस उसी बल्ब से रिलेटेड ही है। ये रेजिस्टेंस R जो है ये आपने फाइंड करनी है। ये दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये हम इसको सॉल्व करेंगे फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए सॉल्व करेंगे तो मैथमेटिकल फार्मूला जो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें अवेलेबल है वो कौन सा है? W = I²RT। हम यहाँ इसका फार्मूला लिखेंगे W = I²RT। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे।
इक्वेशन इसलिए लगानी होती है कि बाज़ दफ़ा कोई वेरिएबल मिसिंग होता है, तो अननोन वेरिएबल हम फाइंड करके जब उसमें रिप्लेस करते हैं तो बजाय इसके कि हम ढूंढते रहें कि कौन सी इक्वेशन है, अगर उसका प्रॉपर हम नंबर असाइन कर दें तो फिर हम वहीं से कह देते हैं कि ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 में रिप्लेस करने जा रहे हैं। अब आप देखेंगे कि इसमें करंट आपके पास अवेलेबल है, टाइम अवेलेबल है, W हमने कैलकुलेट करना है, और रेजिस्टेंस अनअवेलेबल है, रेजिस्टेंस गिवन नहीं है। तो जब तक किसी फार्मूला किसी इक्वेशन के सिर्फ मिसिंग वेरिएबल जो आपने फाइंड करना है उसके अलावा सारे गिवन ना हों तो आप कैलकुलेशन तक नहीं पहुंच सकते। इट मीन हमें ये R को रिप्लेस करना होगा। तो अल्टरनेट R का जो है वो क्या है, ये हम ओहम्स लॉ से इसकी रिप्लेसमेंट लेके आएंगे। R को अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, V इक्वल टू IR। ये अब R को यहाँ से इसकी रिप्लेसमेंट लेना चाहें R की, तो वो क्या बनेगी, V ओवर I। ये वाली वैल्यू R की आप इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर दें। पुट इन इक्वेशन 1 R को रिप्लेस करेंगे, W इक्वल टू क्या बनेगा, I स्क्वायर। स्क्वायर को आप 2 दफ़ा लिख लें, चूंकि एक ये डिवीजन फैक्टर में भी I आएगा जिससे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, और R की रिप्लेसमेंट बनेगी V ओवर I। और नेक्स्ट टाइम, इसमें से ये न्यूमरेटर वाला I और ये डिनोमिनेटर वाला I जो है ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और हमारे पास इसकी जो नई फॉर्म बनेगी W इक्वल टू IVT। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करने का रिलेशन हमारे पास आ जाएगा। ओके जी, तो इक्वेशन नंबर 1 में R की वैल्यू जो है V ओवर I, जो कि हमने ओहम्स लॉ से डिराइव की थी, जब हम ये इसमें रिप्लेस करेंगे इक्वेशन 1 में तो ये I वाला फैक्टर जो है करंट, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो हमारे पास नई फॉर्म आएगी वो क्या होगी, करंट मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय टाइम, IVT। ये वाली इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एक नई फॉर्म आ जाएगी विदाउट रेजिस्टेंस। विदाउट रेजिस्टेंस अगर हम एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो करंट मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब इस इक्वेशन 2 में ये करंट भी, वोल्टेज भी और टाइम भी, ये तीनों वेरिएबल हमारे पास गिवन है, हम इसमें रिप्लेस कर देंगे। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2, W will be equal to, करंट है 0.5 एम्पेयर, मल्टीप्लाई वोल्टेज 6 वोल्ट एंड मल्टीप्लाई टाइम 20 सेकेंड। थोड़ी सी मैथमेटिकल सिंपल कैलकुलेशन जो है वो आपने मैनुअल तरीके से भी करनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के अलग से नंबर रखे जाते हैं। जस्ट आपने वैल्यू पुट करके कैलकुलेटर से आंसर नहीं लिखना, सिंपल जो कैलकुलेशन है वो आपने मैनुअल तरीके से भी दिखानी होती है। तो जैसे ये अगर हम पॉइंट रिमूव करें तो पॉइंट के अंडर जो है एक डिजिट है तो हम नीचे 10 लगा देंगे, और ये 10 जो है इस 20 को कैंसिल कर देगा और 2 आ जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास, अब ये सिंपल कैलकुलेशन बन गई है 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 60, और एनर्जी का यूनिट क्या बनेगा हमारे पास, जाउल। तो जो बल्ब जो है वो 20 सेकंड के अंदर जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, बल्ब को जो एनर्जी डिलीवर हो रही है वो कितनी है हमारे पास, 60 जाउल। तो 2 चीज़ें हमने फाइंड करनी थी, फर्स्ट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करनी थी और सेकंड में क्या था हमारे पास, रेजिस्टेंस। अब हम सेकंड इसका पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे फॉर रेजिस्टेंस।
रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आप देखेंगे हमारे पास करंट भी अवेलेबल है, वोल्टेज पोटेंशियल भी अवेलेबल है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सिंपल ओम्स लॉ लगा के भी इसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। V इक्वल टू आई आर, उसमें R मिसिंग वेरिएबल है, करंट और वोल्टेज आपके पास चूँकि ऑलरेडी गिवन है, तो आप सिंपल ओम्स लॉ से भी रेजिस्टेंस या करंट या पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं और वेरी सिंपल है। और जॉल्स लॉ से भी, क्योंकि जॉल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म में भी देखेंगे आपको ये रेजिस्टेंस भी है, उसमें टाइम भी है, करंट भी है और एनर्जी जो आपने जस्ट अभी कैलकुलेट की है, तो इस इक्वेशन से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और ओम्स लॉ भी अगर लगा दें तो उससे भी आप रेजिस्टेंस इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आप पे अवेलेबल है, डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से। W इक्वल टू आई स्केयर आर टी, ये इक्वेशन गिवन है तो आप इसी को भी लगा सकते हैं। सिंस V इक्वल टू आई आर, हम ओम्स लॉ लगा देते हैं इसके ऊपर। अब इसमें V जो है वो आपके पास क्या है, 6 वोल्ट, करंट हमारे पास है 0.5 एम्पेयर मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ये 0.5 एम्पेयर जो है वो लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड कर देगा। 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय, और सिंपल कैलकुलेशन के लिए ये पॉइंट अगर आप रिमूव करें तो ऊपर मल्टीप्लाइड बाय 10 कर देंगे और 5 इस 10 से कैंसिलेशन कर लेंगे इसकी, और ये नया हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये आ जाएगा हमारे पास, और वोल्ट ओवर एम्पेयर। V ओवर A 12, और V ओवर A ये हमारे पास ओम्स का यूनिट जो है ये देगा, रेजिस्टेंस का जो SI यूनिट है वो होगा ओम। तो हमारे पास उस कंडक्टर की बल्ब की जो रेजिस्टेंस है ये कैलकुलेट हो गई, R विल बी इक्वल टू 12 ओम।